दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आदित्य और सौम्या की कहानी। आदित्य और सौम्या की शादी हुए 8 साल बीत चुके थे। थोड़ा लड़ाई झगड़ा और थोड़े प्यार के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी कभी मेल तो कभी पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से आदित्य को ऐसा लगने लगा था कि सौम्या को उसकी आवाज उतनी अच्छी तरह से नहीं सुनाई देती जितना शुरुआत में सुनाई देती थी। तो उसे लगा कि शायद सौम्या या तो जानबूझकर उसकी बातें नहीं सुनती या फिर उसके कानों में कोई प्रॉब्लम है। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर सलाह मशवरा करने के लिए उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से मुलाकात की। आदित्य की बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने आदित्य से एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि सौम्या की प्रॉब्लम किस हद तक है यह पता लगाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट करना होगा। पहले 50 फीट की दूरी पर खड़े रहकर आम बातचीत की आवाज में उससे कुछ कहो और देखो वो सुनती है या नहीं। अगर ना सुने तो 10 फुट आगे जाकर अपनी दूरी को 40 फीट कर लो और उसे फिर से आवाज दो। उसके बाद 30 फीट तक जाओ, फिर 20 फीट। जब तक तुम्हें उसका जवाब ना मिले अपनी दूरी कम करते जाओ। फिर देखते हैं उसके कान में क्या प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है। डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद आदित्य वापस अपने घर आ गया और उसी दिन सौम्या के ऊपर इस टेस्ट को करने का फैसला किया। सौम्या किचन में खाना बना रही थी तो आदित्य ने सोचा कि यह वक्त टेस्ट के लिए सबसे अच्छा है। पहले उसने 50 फीट की दूरी से पूछा कि खाने में क्या बना रही हो, लेकिन सौम्या का कोई जवाब नहीं आया। फिर वो 10 फुट आगे बढ़ा और दोबारा पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो। उसे सौम्या की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं मिला। वो उसके और करीब गया और फिर से पूछा, तुम खाने में क्या बना रही हो। उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। सलाह के मुताबिक वो थोड़ा और करीब गया और उसने फिर से वही सवाल दोहराया, खाने में तुम क्या बना रही हो। सौम्या की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो आदित्य बहुत डर गया कि कहीं उसकी बीवी पूरी तरह से बहरी तो नहीं हो गई है। आखिरकार उसने सौम्या के बिल्कुल करीब कान के पास आकर वही सवाल फिर से पूछा, खाने में क्या बना रही हो। सवाल पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि उसे सौम्या के चिल्लाने की आवाज आई, 5 बार कह चुकी हूं कि तुम्हारी फेवरेट लौकी का कोफ्ता बना रही हूं, अब क्या लाउड स्पीकर लेकर चिल्लाऊं। यह सुनते ही आदित्य को जैसे सांप सूंघ गया। वो चुपचाप किचन से निकला और बाबा रामदेव का योगा चैनल देखने लगा कि अपने सुनने की ताकत को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, समस्या अक्सर अपने अंदर होती है, सामने वाले में नहीं। इसलिए अपने गिरेबान में झांकने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी सोच के साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपको दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचानी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।